हे एवरीवन एंड यू आर वाचिंग सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं विद अनदर रेंडिशन ऑफ बेस्ट 3 फ्रॉम ईच हाउस और आज बारी है मोहम्मद अल कमर की। मैं वीडियो शुरू करने से पहले पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये रिव्यू नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस ब्रांड से मैंने जब भी रिव्यू किया है तो जब भी मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं तो लोगों का जो रिवर्ट आया है वो किनको सबसे अच्छा आया कि हाँ ये परफ्यूम इनके अच्छे हैं। ठीक है, ये पूरा वीडियो उस बेस पे है। मैं आपको डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के ऐसे कंप्लेंट्स आए थे कि उनके ऑर्डर्स या डिस्पैच होने में या लॉजिस्टिक एरर काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी मोहम्मद अल कमर एज अ ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये व्हाट्सएप से कोऑर्डिनेट करते हैं विच इज़ अ बिग 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 प्रॉब्लम। और इसीलिए आपने देखा होगा मैंने काफ़ी टाइम में इनका रिव्यू नहीं किया है बिकॉज लोगों ने कहा कि भाई इनका जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत बेकार है, वो व्हाट्सएप के थ्रू ही हो रहा है। सो वहाँ पे रहते हुए बहुत मुश्किल है इस हाउस को रिव्यू करना बिकॉज सीधी सी बात है जब उनके बारे में बात करूंगा तो पीपल वुड वांट टू ट्राई फ्रॉम देम, और अगर कुछ भी ऐसा मिसहैप होता है तो पीपल वुड वांट दैट टू हैपन, राइट। तो इसीलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ दिस इज नॉट अ रिव्यू। आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीबडी टू लाइक गो एंड ट्राई ऑल दीज थिंग्स। आई एम जस्ट गिविंग यू द रैंक्स के इन्होंने कौन कौन सी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी क्लियर एंड सिंपल जिससे कि लोग कंफ्यूज ना हो कि लोग सोचे कि भाई चलो भागो और फटाफट से इनके परफ्यूम ट्राई करते परफ्यूम खरीदते हैं, राइट। सो इसीलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं शायद तब तक इनका दोबारा रिव्यू ना करूँ जब तक इनकी एक प्रॉपर वेबसाइट ना आ जाए। तो मैं शायद इनके परफ्यूम्स दोबारा ट्राई करना चाहूँगा। मैं ये रिकमेंडेशंस वो है मेरी जो पिछले साल कम से कम पिछले साल तक मैंने जितना भी इनका ट्राई किया है उसके बाद। सो अभी मैं इसीलिए इनको बिल्कुल अपफ्रंट रखकर इनके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि सी ऑब्वियसली दिस चैनल इज़ फॉर पीपल और यहाँ लोगों के बारे में बात होगी, लोगों के बारे में सोचा जाएगा। लोगों को अगर इस टाइप का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो आई वुड नॉट एनकरेज टू टॉक अबाउट देम इन दैट वे। तो यहाँ पे दो तरह से रिव्यू होगा। एक में होगा कि मैं आपको 3 अपने रिकमेंडेशन बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकते हैं, लाइक दे कैन बी वेरी वेरी सब्जेक्टिव। और फिर 3 वो होंगे जो काफ़ी मास प्लीजिंग है, जो लोगों को पसंद आएंगे, जो लोगों ने रैंक भी किए हैं कि उन्हें काफ़ी अच्छे लगे। जब मैंने इनिशियली इनका रिव्यू किया था उस टाइम की बात हो रही है, तब मैंने जो इनके परफ्यूम्स रिव्यू किए थे तो लोगों को बहुत बहुत पसंद आए थे। तो मैं उसकी तो तीन परफ्यूम्स वो होंगे जो लोगों को बहुत पसंद आए, लोगों के लिए हैं और इजीली आप ट्राई कर सकते हैं। 3 वो होंगे जो मुझे पसंद आए पर्सनली और शायद कुछ लोगों को पसंद आए कुछ को ना आए, तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, पहले ही बता रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट टेल मी कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, नहीं आया। आई एम टेलिंग यू अप फ्रंट पहले ही। नंबर 3 पे जो फ्रेग्रेंस है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है इनका समर सोल। इनका जो ये समर सोल है ये मुझे एक ट्विस्ट लगता है 2 डीएनएस के बीच में, और ये इनकी पैकेजिंग है और ये इनकी 60 ml की बॉटल है, राइट। या सो दिस इज लाइक अ ट्विस्ट ऑफ बिटवीन 2 फ्रेग्रेंसेस। यहाँ मुझे थोड़ा सा जो इनका एलिसियम आता है रोजा का, एक उसका यहाँ पे एक नुआंस अच्छा खासा, थोड़ा मुझे यहाँ पे अल्योरम स्पोर्ट जैसा कुछ एक ओशियानिक सा वाइब मिलता है। सो ये 2 फ्रेग्रेंसेस का मुझे काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक ब्लेंड मिलता है। थोड़ा बहुत मुझे वर्साचे का मैन ऑफ फ्राश का भी यहाँ मिलता है, सो जिसका नाम रखा गया है समर सोल। तो येस इट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन इन समर्स, आने वाली गर्मियों में। इनकी वेबसाइट चल जाए तो मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है ट्राई करने के लिए, और वेबसाइट से ही ट्राई कीजिए। मुझे लगेगा कि कम से कम मैं आपको एक अच्छी हिदायत दे रहा हूँ। अभी तो जो इनका वो जो व्हाट्सएप वाला है मैं पहले बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो फ्लॉ है, वो है तो है, राइट। सो खुशबू बहुत अच्छी है, परफ्यूम बहुत अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस इसकी आराम से 8 से 10 घंटे कपड़ों पे पड़ा रहता है इजीली, और 1 से 1.5 घंटे का प्रोजेक्शन है इसका। जिस तरह से इन्होंने बनाया है काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी में कहूँगा मैं इतनी कुछ खास नहीं है, क्वालिटी इज 7 out of 10, इट कुड बी बेटर बट ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से द नॉट बैड। एंड नंबर 3 पे मेरे हिसाब से इनका है समर सोल। नंबर 2 पे जो इनका फ्रेग्रेंस है वो है गिलाफ, और ये हाईली सब्जेक्टिव फ्रेग्रेंस है। मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद आएगा आई डोंट नो, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही इंटेंस एक इंसेंसी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस है जहाँ से आपको मिडिल ईस्ट की पूरी वाइब आएगी। दिस इज लाइक जैस्मिन हैवी फ्रेग्रेंस जहाँ पे फ्रैंकिनसेंस, लैब्डेनम और रेजिन्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। ये आपको एक बहुत ही ज़्यादा मिडिल ईस्टर्न खुशबू देगा। लाइक इमेजिन कीजिए कि आप किसी एक इस्लामिक से मॉन्यूमेंट के पास बैठे हुए हैं और वहाँ पे कैसे अतर्स की शॉप होती हैं खूब सारी, और उनकी जो खुशबू आती है घुल मिलकर, कहीं किसी गुलाब का अतर है, कहीं जैस्मिन का अतर है, कहीं किसी ने मुखल्लत का एक अतर रखा हुआ है। अगर वो सब एक मिलकर एक शीशी खोल दें और सबकी जो खुशबू मिलके आएगी,
दैट इज दिस। कुछ लोग ये कहेंगे भाई यार ये तो अगरबत्ती है, ये तो ये ऑब्वियसली ये आपको स्मेल देंगे, बिकॉज अगरबत्ती के अंदर भी तो वही चीज़ें हैं। अगरबत्ती के अंदर भी आपको मुखल्लत और इंसेंस और ये सब अदर टाइप की खुशबू आती हैं, वही ये चीज़ है। सो अगरबत्ती बोल के अगर आप इसे डिग्रेड कर रहे हो, दैट द जोक्स ऑन यू, बिकॉज द फ्रेग्रेंस इज ब्यूटिफुल। ओके, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे बहुत सारे नुआंस आपको मिलेंगे। यहाँ आपको ऊद का नुआंस मिलेगा, यहाँ आपको थोड़ा सा वेटेवर का नुआंस मिलेगा। यहाँ एक पूरा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे ऐसे, जैसे मैं ऑयल्स अतर को ज़्यादा यहाँ प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वो सारे नोट्स बहुत निकल के आ रहे हैं और डिस्टिंक्टली महसूस हो रहे हैं, बट उनका एक मिक्सचर लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, काफ़ी रूहानी खुशबू है। और अगेन, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, दिस इज़ नॉट फॉर द इमेच्योर नोजेज। और मुझे पता है ऐसे कमेंट इमेच्योर नोजेज ही करते हैं कि ये तो ऐसी खुशबू है। भाई जब थोड़ा टाइम बिताओगे इस हॉबी में, समझ जाओगे कि इन्होंने क्या किया है। मैं इनकी तारीफ वैसे ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ कि परफ्यूम अच्छा है और इसे समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए आपको। इट विल ग्रो ऑन यू, ये वो चीज़ है। एंड इट इज़ सुपर सुपर पोटेंट। दो स्प्रे एंड यू आर द लाइफ ऑफ दैट ओकेजन। आप जहाँ भी जाएंगे दो स्प्रे और ये फट के निकलेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है। इट्स अ वेरी हैवी परफॉर्मर एंड प्रोजेक्टर। और या अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए मेरी चॉइस है और इसलिए मैं उसी में से कवर कर रहा हूँ। नंबर 1 पे जो मेरे हिसाब से इनका जो ऑफरिंग है फिलहाल, इनका मैंने एक सैम्पल ट्राई किया था, उसका नाम है सलाला, राइट, सलाला। और ये एक्चुअली एक क्लोन है, ये एक्चुअली एक इंस्पिरेशन है। दिस इज़ नॉट ओरिजिनल क्रिएशन, बट इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। और मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हाउसेस से अच्छा इन्होंने बनाया है। दिस इज़ द टेक ऑन हिबिस्कस महाजाद एंड दिस परफ्यूम इज सो वेल ब्लेंडेड, क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ हिबिस्कस महाजाद ट्राई किया है, दे हैव मेड इट सिकनिंग स्वीट, कि वो पॉपिन्स जैसी खुशबू आती है, और वहाँ पे ये मेरा भी मूड ख़राब कर गया था। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली बैलेंस्ड टेक ऑन हिबिस्कस महाजाद। ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली डन। इट कैन गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स, ये वो खुशबू है, इसलिए मेरे लिए नंबर 1 पे है। इट्स अ ब्यूटिफुली डन फ्रेग्रेंस। एंड यहाँ बहुत अच्छा फ्लोरल्स का इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ ट्यूबरोस का भी एक नोट है। हिबिस्कस का वैसे खुद की एक खुशबू नहीं होती, हिबिस्कस टी जो होती है, हिबिस्कस की जो चाय होती है, उसकी खुशबू यहाँ पे है। सो वेरी वेल, वेरी ब्यूटिफुली डन फ्रेग्रेंस एंड अ फैंटास्टिक वन। अभी मैं खुद भी इनसे ऑर्डर नहीं कर रहा इसी चक्कर में। सी, आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैं चैनल की डायरेक्शन के हिसाब से ही चलता हूँ। आई एम इंक्लाइंड विद व्हाट आई एम सेइंग। मैं जो प्रीच कर रहा हूँ मैं उसे फॉलो भी करता हूँ। ये सैम्पल के बाद मैंने अभी तक उनसे फुल बॉटल नहीं ली है, बिकॉज मैं भी सोच रहा हूँ कि वो एक बार वेबसाइट लॉन्च करें तभी लूँगा, और तभी लोगों को मैं उनके बारे में बताऊँगा कि हाँ ये आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक वेबसाइट इज़ द वे टू गो। तो अभी मैं खुद सैम्पल से ही काम चला रहा हूँ। जस्ट लुक एट दैट, मैं इससे ही काम चला रहा हूँ, ऑल्दो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। It's a beautiful fragrance. So I'm just telling you that I am going to be doing everything that I'm going to say here. मैं बिना बात यहाँ कुछ भी रिलेंटली पुश नहीं करूँगा। ये चैनल लोगों का है और लोगों के लिए ही बात करेगा, एज सिंपल एज दैट। द फ्रेग्रेंस, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्राई करोगे तो खुश हो जाओगे। द फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बट लेट्स होप फॉर अ गुड वेबसाइट वेरी वेरी सून फ्रॉम दिस हाउस। आई जस्ट होप दे लिसन टू मी। मैंने उनसे खुद भी बात की है चैट पे, बट आई बिलीव मुझे 2 महीने हो गए उनसे बात किए हुए और अभी तक वेबसाइट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया है। सो प्लीज़, अब टाइम है वो फ्रेग्रेंसेस आपके साथ डिस्कस करने का जो लोगों को बहुत पसंद आती है और आएंगी। शुरू करते हैं इनके रॉयल ब्लैक से। एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेश ऑफिस वेयरिंग फ्रेग्रेंस। कोई कह रहा था कि ये इनका टेक है रसासी के रॉयल ब्लैक का। भाई मैंने वो ट्राई नहीं किया, रियली सॉरी। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं आपको ये बता दूं, ये खुशबू कैसी है। ये खुशबू ऐसी है जैसे कि हाई क्वालिटी शैम्पूज होते हैं ना, या हाई क्वालिटी सोप होती है होटल्स में, इसकी खुशबू ऐसी है। एंड दिस डज गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स। दिस इज रॉयल ब्लैक, और भाई ये एक मॉन्स्टर परफॉर्मर है। दिस परफॉर्म्स लाइक अ मॉन्स्टर। भागता है ये फट जाता है रूम में, और गर्मियों के लिए इट्स अमेजिंग। आपको यहाँ पे एक बहुत ही महंगे सोप की खुशबू आएगी या फिर एक बहुत ही महंगे कंडीशनर की खुशबू आएगी, ऐसा फ्रेग्रेंस है। ये भागता है। दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। और गर्मियों में ऑफिस के लिए अगर आपको कुछ चाहिए, क्वालिटी इज डिसेंट। मैं नहीं कहूँगा क्वालिटी बहुत ऊपर है, बट क्वालिटी इज डिसेंट, अपने प्राइस के हिसाब से अच्छी है। बट जो लोग परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी मांगते हैं, ये रहा भाई, एंजॉय। दिस इज रॉयल ब्लैक बाय रसासी, सॉरी, दिस इज रॉयल ब्लैक बाय मोहम्मद अल कमर, एंड दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी easily. It's very soapy, it's very laundry like, almost a very clean vibe, but you will love it. जो नंबर 2 पे इनकी तरफ से है वो है इनका इंपीरियल। आई होप यू कैन सी इट, सॉरी, इंपीरियल
और ये मोहम्मद अल कमर की तरफ से आता है। ये 2 DNA के अंदर ट्विस्ट है। ये भी आपको 2 से 3 DNA की खुशबू आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी फ्रेश, सिट्रसी, हल्का सा स्पाइसी एंड आपने वो देखा है गीसा का इंपीरियल वैली, उसके अंदर से ऊद निकाल दो और उसके अंदर फ्रेशनेस डाल दो बहुत सारी, ये कुछ ऐसा स्मेल करेगा। उसके अंदर से मिठास भी बहुत कम कर दो। इज़ अ वेरी फ्रेश, सिट्रसी, क्लीन एंड मस्की फ्रेग्रेंस। यहाँ ओशियानिक वाइब बहुत हल्की सी आती है और मुझे वही अच्छा लगता है कि इसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। ये मैनो फ्राश जो आता है वर्साचे का, उसके ऊपर एक शायद अलोरम स्पोर्ट जैसा ही यहाँ पे एक वाइब है। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वेरी इजी टू लाइक। अगेन ये एक समर के लिए फ्रेग्रेंस है। लोग कहते हैं समर की बात करो भाई, यार लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा इसको लेके मेरे पास रिवॉर्ट आए थे कि भाई बहुत अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा है एंड इट परफॉर्म्स एज हेल, मतलब परफॉर्म्स लाइक क्रेजी। अगेन 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन, 8 से 10 स्प्रे कीजिए, 1 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन और आराम से 8 से 10 घंटे का इसका लॉन्जेविटी चलेगी आपके कपड़ों पे। ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है, पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा है, कड़क गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये इनका सबसे अच्छा फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से। ये मेरे हिसाब से इनका सबसे अच्छा फ्रेग्रेंस है गर्मियों के लिए, मास प्लीजर जो लोगों को पसंद आए। वेरी इजी टू लाइक, वेरी इजी टू लाइक। मेरे हिसाब से जो नंबर 1 फ्रेग्रेंस है वो है किंग ऑफ बार्बर शॉप। इट इज़ एवरीवेयर। अगर आप मोहम्मद अल कमर के फ्रेग्रेंसेस की बात करेंगे तो दिस विल कम आउट वेरी जेनरसली एंड विल टेक स्पेस इजीली। ये इनका टेक है क्रीड के बुआदू पोर्तुगल के ऊपर एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब ऑन दिस वन। ये भी बहुत कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगा आपको क्योंकि ये DNA ही ऐसा है। क्रीड का बुआदू पोर्तुगल इज वेरी इनऑफेंसिव बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस एंड हैज अ डेप्थ, हैज अ लिटिल डार्कनेस टू इट, बट स्टिल पीपल लाइक इट, पीपल लव इट। और ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। बार्बर शॉप के साथ एक डेप्थ है, एक डार्कनेस है। लेवेंडर को बहुत थिक कर दिया गया है, काफी वुडी कर दिया गया है। इसके अंदर एक थिकनेस है, एक क्रीमीनेस है और सबसे ज्यादा खूबसूरती इसकी कब निकलती है? ड्राई डाउन में। इसको आप 1 घंटा दीजिए, वो जो बाद में जो खुशबू होगी ये बहुत ही क्रीमी हो जाएगी। ओक मॉस, लेवेंडर, हल्का सा इंसेंस और वुडी सैंडलवुड, और ये और क्रीमी हो जाएगा, बहुत क्रीमी हो जाएगा। फैंटास्टिक टेक ऑफ ऑन देयर। दिस इज द मोहम्मद अल कमर किंग ऑफ बार्बर शॉप और इनका टेक बहुत अच्छा है। क्वालिटी इज डिसेंट, मैं नहीं कहूँगा क्वालिटी बहुत सुप्रीम है, क्वालिटी इज डिसेंट फॉर द प्राइस एंड आई थिंक दिस इज देयर पब्लिक ओपिनियन दिस इज देयर टॉप प्रोडक्ट। मेरे जो मैंने आपको बता दिया मुझे कौन कौन से पसंद है, बट दिस इज देयर टॉप प्रोडक्ट एंड दे हैव नेल्ड बार्बर पोर्तुगल हेयर फॉर द प्राइस दे हैव नेल्ड इट। और शायद इससे ज़्यादा प्राइस होगा तो और ज़्यादा अच्छा, बट यहाँ सिट्रसिस का और जो ओक मॉस है और इन सबका जो बैलेंस है सैंडलवुड का बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ एक क्रीमी जो टेक्सचर है, आई डोंट नो वो कैसे आया है, बट दे हैव नेल्ड इट, ब्यूटीफुली डन एंड देन दिस इज प्रॉब्ली देयर बेस्ट परफ्यूम, नंबर 1 easily. So these were the top 3 fragrances from मोहम्मद अल कमर and I hope you like this review. मैं फिर से बार बार एक ही चीज़ ले रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये हाउस अच्छा काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये बड़े इनकी तरफ से और, क्योंकि एक तो ये बजट में आ जाते हैं, बट अगेन जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत बेकार है, उसकी वजह से ही ये हाउस पीछे है, नहीं तो ये काफ़ी आगे होता। और सिर्फ वेबसाइट बहुत कुछ डिसाइड कर देती है। सो आई जस्ट होप कि वेबसाइट आ जाए और इनकी लॉजिस्टिक्स का भार इन्हीं के ऊपर आ रहा है। सी लोग इनके पास आते हैं, ऑर्डर करते हैं वेबसाइट के थ्रू, कितनी कन्फ्यूजन होती है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये बहुत ही ज़्यादा एक केओस क्रिएट करता है अमंग पीपल एंड देम, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। सी काम अच्छा कर रहे हो बट जो एक बेसिक चीज़ है अगर वो ठीक हो जाए तो ये काम कितना ज़्यादा अप्रिशिएट हो, कितने ज़्यादा जगह अप्रिशिएट हो एंड यू विल बी ऑन द मैप इन बोल्ड लेटर्स। बट सी दैट्स द प्रॉब्लम। आई जस्ट होप कि ये चीज़ ठीक कर लें और तब तक मैं खुद सोचा है कि मैं भी इनको ज़्यादा रिव्यू नहीं करना पसंद करूँगा जब तक लाइक इंडिविजुअली अगर कोई फ्रेग्रेंस नया आया कुछ भी आया, मेरा ट्राई करने का मन नहीं करा जब तक वेबसाइट ना जाए, क्योंकि अगर मन तभी करे कि वेबसाइट हो तो मैं कम से कम किसी को रिकमेंड करूँ तो बंदा आराम से मैं बोलूँ ये भाई इनकी वेबसाइट है, यहाँ जाकर ट्राई कर लो, सैंपल ट्राई कर लो। सैंपल्स भी इनके हैं, आई बिलीव इनके सैंपल्स हैं, दीज आर सैंपल्स ओनली, राइट, ऑब्वियसली दीज आर सैंपल्स ये हैं, बट अगेन प्लीज वेबसाइट इज द वे टू गो, राइट। आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। इस सीरीज को और कंटिन्यू करेंगे। आई नो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो भी बचे हुए हैं, जैसे कि फ्रेगा नोट भी है और आई बिलीव 2-4 और फ्रेग्रेंसेस के हाउसेज हैं जो मैंने रिव्यू किए थे, जिनको मैं यहाँ पे दोबारा उनके टॉप 3 लेके आऊँगा। आप मुझे बताइए जो जो रह गया है वो मुझे कमेंट्स में बताइए और बाकी जो भी आप देखना चाहते हैं जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम गोना बी देयर, आई एम गोना बी रिप्लाइंग एवरी कमेंट, आई एम गोना बी मेकिंग श्योर के यू आर हर्ड, राइट। So I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Animal signing off.